आगे बढ़े आपको बताएं कि हुकूमत ने डीजल महंगा और पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी कर दी। फी लीटर पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी कर दी गई है। फी लीटर डीजल 2 रुपए 24 पैसे महंगा कर दिया गया है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं, हुकूमत ने डीजल महंगा और पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी कर दी। फी लीटर पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी कर दी गई है, जबकि फी लीटर डीजल 2 रुपए 24 पैसे महंगा कर दिया गया है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने डीजल महंगा और पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की है, जबकि फी लीटर पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी की गई है और फी लीटर पेट्रोल 335 रुपए 6 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल 2 रुपए 24 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया है, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 390 रुपए 62 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा, हुकूमत ने फिर मामूली कमी कर दी है? जी, यहाँ पे देखा जाए हुकूमत ने पेट्रोल मसूनात के नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि 24 घंटे के लिए होगा, जिसमें देखा जाए कि फी लीटर पेट्रोल 75 पैसे की मामूली कमी की गई है और जो फी लीटर पेट्रोल है वो 335 रुपए 6 पैसे मुकर्रर करके दी गई है। साथ ही हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 24 पैसे का इजाफा कर दिया गया और फी लीटर डीजल की कीमत 390 रुपए 62 पैसे पे पहुंच गई है। और यहाँ पे देखा जाए कि माहिरीन का यही कहना है कि एक बार फिर जो महंगाई की रफ्तार है उसमें इजाफा हो जाए, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ी है, उससे किराए भी बढ़ेंगे तो अजनास की कीमतों में भी इजाफा होगा। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और दस्ती बम का हमला, जबकि दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। आईजी सिंध जावेद आलम आडो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और दस्ती बम का हमला। दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। आईजी सिंध जावेद आलम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि हमला पुलिस की इंटेलिजेंस मोबाइल पर किया गया है, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त मोबाइल पुलिस में 6 एहलकार सवार थे। दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं, गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस मोबाइल पर फायर और दस्ती बम का हमला, जबकि दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर हुसैन, क्या अपडेट्स हैं? जी, जैसा कि मैं अगर इसकी डिटेल बताऊं तो ये अब से कुछ देर कबल ये गुलशन इकबाल थाने की हदूद है। एतवार बाजार यहाँ कायम किया जाता है। ये वो इलाका है मशहूर और मारूफ शारा है सफारी पार्क चेकअप में। ये कुछ देर कबल जो है वो नामालूम मुल्जिमान ने जो है वो पुलिस की इंटेलिजेंस पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की है। उसके बाद जो है वो दस्ती बम हमला किया गया है। पुलिस मोबाइल में पुलिस का कहना है कि 6 एहलकार जो है वो सवार थे, जिसमें नतीजे में आकर गोलियों की जद में और जो दस्ती बम हमला किया है तो 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मजीद पुलिस हुकाम इस वक्त बताते हैं कि जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। क्राइम सीन यूनिट और दीगर इदारे भी उस मकाम पर मौजूद थे और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर ये कहना है कि नामालूम मुसल्लम मुल्जिमान ने आकर गोलियां मारी हैं। उसके बाद वक्फे से जो है वो दस्ती बम हमला किया है। तमाम जो इदारे हैं वो वहाँ मौजूद हैं और जो तहकीकात जो है वो इस वाक़े की जा रही है। और उसके बाद आईजी सिंध जावेद आलम ओडो और वज़ीर दाखिला सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं ज़ियाउल हसन नजार, उन्होंने फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लिया और तफसीली रिपोर्ट SSP ईस्ट और DIG ईस्ट से तलब कर ली है और मज़ीद तहकीकात इस वाक़े के मुतालिक की जा रही हैं। जी मुबशिर हुसैन, साथ रहिएगा।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जान ने गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की भी हदायत कर दी गई है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जान ने गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करने के वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फौरी फराहमी की यकीन दहानी को यकीनी बनाने की भी हदायत कर दी गई है, जबकि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि जय वक़ुआ और एतराफ़ के इलाकों की फौरी नाकाबंदी करके फ़रार मुल्ज़मान की तलाश तेज़ की जाए। आपको बताएं कि CCTV फुटेज, जदीद टेक्नोलॉजी और तमाम वसाइल दस्तियाब हो रहे हैं और उनको रोकार लाकर मुल्ज़मान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। SIFC और अमरीकी कारोबारी वफ्द का कराची पोर्ट ट्रस्ट हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन KPT रियल एडमिरल शाहिद अहमद ने वफ्द को कराची पोर्ट की रिकॉर्ड कारकर्दगी, जदीद कारी और सरमायाकारी के मौके पर भी ब्रीफिंग दी। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि SIFC की क़यादत में आला सतही अमरीकी कारोबारी वफ्द का कराची पोर्ट ट्रस्ट हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन KPT रियल एडमिरल शाहिद अहमद ने वफ्द को कराची पोर्ट की रिकॉर्ड कारकर्दगी, जदीद कारी और सरमायाकारी के मौका पर ब्रीफिंग थी, जबकि CEO पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और DG मैरियन फिशरीज डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। वफ्द ने 140 एकड़ पर मुश्तमिल मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, स्मार्ट पोर्ट और बिलो इकॉनमी मनसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मजीद इसी हवाले से जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SIFC की क़यादत में आला सतही अमरीकी कारोबारी वफ्द ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के हेड ऑफिस का दौरा किया है। चेयरमैन KPT रियल एडमिरल शाहिद अहमद ने वफ्द को कराची पोर्ट की रिकॉर्ड कारकर्दगी के हवाले से जो है वो आगाही फराम की, ब्रीफिंग दी। जदीद कारी और सरमायाकारी के मौके पर भी ब्रीफिंग फराम की गई। इसके साथ साथ इस मौके पर CEO पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन सैयद जलाल हैदर काज़मी और डायरेक्टर जनरल मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट डॉक्टर मंसूर अली वसांदी मौजूद थे। वक्त ने 140 एकड़ पर मुश्तमिल मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, स्मार्ट पोर्ट और ब्लू इकॉनमी मनसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वक्त ने मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को IT हब के तौर पर तरक्की देने की तजवीज़ भी पेश की। वक्त पाकिस्तान से अमरीका आम की बरामदात बढ़ाने के लिए खुसूसी प्रोसेसिंग सहूलत के क़याम, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और फिशरी सेक्टर में सरमायाकारी मौके का भी जायजा लिया। जी वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जामिया कराची में 17 इम्तियाज सनतकार हमसा तबानी के एजाज़ में पुरतकरीब, जबकि चेयरमैन UBIT डॉक्टर सादिक अली खान ने मेहमान खुसूसी हमसा तबानी का इस्तकबाल किया। वाइस चांसलर जामिया कराची NED प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी भी शिरकत की, जबकि जामिया कराची के शोबे UBIT के ज़ेर तमाम 17 इम्तियाज याफ्ता सनतकार हमसा तबानी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब की गई, जबकि चेयरमैन UBIT डॉक्टर सादिक अली खान ने मेहमान खुसूसी हमसा तबानी का इस्तकबाल किया। वाइस चांसलर जामिया कराची और YNED जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी भी शिरकत की। सिविल सर्विस पाकिस्तान के SM तारिक मुस्तफ़ा और रूसी सकाफती मरकज़ के डायरेक्टर नकीता सियाको ने भी तकरीब में शिरकत की है, जबकि आपको बताएं कि साबिक सेक्रेटरी HEC, सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर, IBM के चांसलर और दिगर मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। सैलानी ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने भी शिरकत की, जबकि मज़ीद इसी हवाले से अब तफसीलात लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची यूनिवर्सिटी के शोबा UBIT की ज़ेर एहतमाम सितारा इम्तियाज याफ्ता सनतकार हमजा याकूब तबानी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब सजी। चेयरमैन UBIT डॉक्टर सादिक अली खान ने मेहमानों का खैर मकदम किया, हमजा तबानी का इस्तकबाल किया, जबकि वाइस चांसलर जामिया कराची वो NED प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सिविल सर्विस पाकिस्तान के SM तारिक मुस्तफ़ा
समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुए। साबिक सेक्रेटरी HEC सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर, IBM के चांसलर और दीगर मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। सनानी ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर अहमद फारूकी भी इस तकरीब में शरीक हुए। साबिक DG कॉलेजेस नवीद रफ सिद्दीकी, जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर कामरान काजमी भी शरीक हुए। इस मौके पर वाइस चांसलर मोहम्मद तुफैल ने कहा कि जामिया कराची के 75 साल मुकम्मल होने वाले हैं, यौम तासीस शायाना शान अंदाज में मनाएंगे। मोहम्मद तुफैल ने कहा कि जामिया कराची के इल्मी व तहकीक खिदमात को उजागर करने के लिए 75 साल जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। जामिया कराची के जदीद तकाज़ों से हम आंग आलमी मियार की दरगाह बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। जामिया कराची का रोशन माजी हमारी पहचान, मुस्तकबिल को मजबूत रवाबित वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर हमजा तबानी ने खिताब में कहा कि सनअत और जामियात के इश्तराक से तलबा के लिए नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को जामिया कराची की तरक्की और तहकीक से जोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमजा तबानी ने यह भी कहा कि जामियात और सनअत के दरमियान मौसर राब्ता मुल्की तरक्की, नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है, जबकि जामिया कराची की तरक्की और तलबा के इस्तादात बढ़ाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के ताउन को फ़रोग़ देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों में शील्ड और रिवायती अजरक जो है वो पेश की गई। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस ने आइंदा 1 से 2 रोज़ में मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते ईंधन के खर्चात और टैक्सों के बायस कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का तरीकाकार, गुड ट्रांसपोर्टर्स को एतराज, एक बार फिर हड़ताल करने की धमकी दे दी। हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन के मामले पर ट्रांसपोर्टर्स के मुसलसल इजलास जारी है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने आइंदा 1 से 2 रोज में मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुल्क भर के गुड ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में है, जिसके बाद हड़ताल के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। इस टाइम हम एक पेज पर हैं, मुल्क की हड़ताल पर हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम फिर भी वफाकी हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। विदहोल्डिंग टैक्स में जो इजाफा किया गया वो हुकूमत इजाफा जो है वो वापस करे। बलूचिस्तान के अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत जो है इक़दाम करे। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नाकाबिले कबूल है। उनके मुताबिक बढ़ते अखराजात के बायस ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार शदीद दबाव का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान बरादरी के अंदर ट्रांसपोर्टर्स में बड़ी तशवीश है और वो चाह रहे हैं कि एहतजाज और पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशन का इजलास, आज उसका मशावरती इजलास और पिछले कई दिन से जो है इस पर मुशावरत चल रही है। मलिक शहजाद अवान ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, टूल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, मोटरवे चार्जेस और ट्रैफिक चालानों में रिलीफ देने के साथ दिसंबर में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा महसूद का कहना है कि हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत की जानब से ऑयल टैंकर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई है, जिसके लिए मुज़ाकरात का अगला दौर 4 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। मसाइल के हल के लिए इंतजामिया मुतहरिक मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा महसूद का कहना था कि हुकूमत ने मुतालबात पर मुस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई है। तो उस पर हमारे वफद चले गए थे, हमारे साथी चले गए थे, सरफराज खान जदून था और इसके अलावा अनीफ अनिज़ाई भी था और इसके अलावा हमारा दूसरा रईस खान वो भी थे। तो और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 3-4 लोग थे, वो लोग चले गए, वहाँ पे मीटिंग हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में हुआ। उन्होंने बताया कि हुकाम के सामने वाइट ऑयल पाइपलाइन में टैंकर्स का कोटा 55% करने, फ्रेट फार्मूले पर नजरसानी और कमर्शियल लोडिंग की बंदिश समेत दीगर मसाइल उठाए गए हैं। वहाँ पे मीटिंग हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में हुआ और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भाई आपका जो हक है, जो हमसे तय हुआ है, 55% ऑयल टैंकर को पाइपलाइन से कोटा दिया जाएगा और 45% जो है इस पर रखा जाएगा, क्या नाम है, और पाइपलाइन को दिया जाएगा 45%। खानजादा महसूद के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 4 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा, जहां ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का वफ्द हुकूमती कमेटी से दोबारा मुज़ाकरात करेगा। उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात के जरिए टैंकर्स मालकान के देरीना मसाइल का काबिल कबूल हल निकाला जाएगा।
कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।